हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? हु इज़ द चीफ ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन? ऑप्शन हैं स्वाति मालीवाल, महुआ मोइत्रा, अरुंधति रॉय या फिर रेखा शर्मा। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच मर्सिडीज ड्राइवर वॉन द ब्रिटिश ग्रां प्री? किस मर्सिडीज ड्राइवर ने ब्रिटिश ग्रां प्री जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लुइस हैमिल्टन। आपको जानना चाहिए, लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री जीत लिया है, जो कि सिल्वर स्टोन रेसिंग सर्किट पर आयोजित हुआ। आपको जानना चाहिए कि लास्ट टाइम जब लुइस हैमिल्टन ने कोई ग्रां प्री जीता था तो ये 945 दिन पहले की बात है। 2021 में सऊदी अरेबियन ग्रां प्री इन्होंने जीता था और उसके बाद से अब ये इन्होंने ग्रां प्री जीता है और ये इनकी 104वीं फॉर्मूला 1 विक्ट्री है। आपको जानना चाहिए सर की उपाधि ने मिली हुई है सर लुइस हैमिल्टन। ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में मर्सिडीज़ के लिए ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, एक एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है सिल्वर स्टोन से संबंधित कि सिल्वर स्टोन सर्किट कहाँ है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। यहाँ पर मोटर रेसिंग जो होती है वो संपन्न होती है, जैसे कि ये ब्रिटिश ग्रां प्री हुई है। हु क्लिंच द विमेंस 50 kg कैटेगरी गोल्ड मेडल एट द ग्रां प्री ऑफ स्पेन? स्पेन ग्रां प्री में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, विनेश फोगाट। आपको जानना चाहिए टॉप इंडियन रेसलर विनेश फोगाट, इन्होंने विमेंस 50 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है ग्रां प्री ऑफ स्पेन में। 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं विनेश फोगाट और इन्होंने इस प्रतियोगिता में मैरिया तियोमेरेकोवा को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। विच इंडियन स्क्वैश प्लेयर वॉन बोथ द मेंस डबल्स एंड मिक्स डबल्स टाइटल एट द एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप्स? किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अभय सिंह। आपको जानना चाहिए कि एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में इंडिया के अभय सिंह ने 2 टाइटल जीते हैं, एक तो मेंस डबल्स और दूसरा है मिक्स डबल्स टाइटल्स। और ये जो एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप है ये जोहर मलेशिया में संपन्न हुई है। तो मेंस डबल जीतने के लिए तो अभय ने वेलवन सेंथिल कुमार के साथ पेयर्ड किया और जो मिक्स डबल्स टाइटल है वो इन्होंने जीता है ज्योत्सना चिरप्पा के साथ मिलकर। हु डिड ध्रुव सीतावाला डिफीट टू विन द मेंस एशियन बिलियर्ड्स टाइटल? ध्रुव सीतवाला ने किसे हराकर पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पंकज आडवाणी। आपको जानना चाहिए इंडिया की ध्रुव सीतवाला, इन्होंने मेंस एशियन बिलियर्ड्स टाइटल और अनुपमा रामचंद्र इन्होंने विमेंस स्नूकर्स टाइटल्स जीता है एशियन चैंपियनशिप में, जो कि रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुई है। ध्रुव सीतवाला ने पंकज आडवाणी को हराया है और अनुपमा रामचंद्रन ने पंचाया चेन्नई जो कि थाईलैंड की है इन्हें हराया है। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो एट द पेरिस डायमंड लीग? पेरिस डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जूलियन वेबर। आपको जानना चाहिए कि पेरिस डायमंड लीग हाल ही में संपन्न हुई, इसमें भारत के किशोर जीना ये 8th पोजीशन पर रहे हैं मेंस जेवलिन थ्रो में। भारत की नीरज चोपड़ा ने इस इवेंट को स्किप किया ओलंपिक 2024 की तैयारी के लिए। आपको जानना चाहिए जर्मनी के जूलियन वेबर, इन्होंने 85.91 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है इस पेरिस डायमंड लीग में। Who has been selected as India's chef de mission for the Indian contingent at the Olympics 2024? ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गगन नारंग। आपको जानना चाहिए 4 टाइम ओलंपियन एंड 2012 मेंस 10 मीटर एयर राइफल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गगन नारंग, इन्हें
पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए इंडिया का चीफ डे मिशन चुना गया है। जो इंडियन कॉन्टिजेंट है, ठीक है, उनके जो प्रमुख होंगे, उनके जो चीफ होंगे, उसे बोलते हैं चीफ डे मिशन। आपको बता दें पहले मैरी कॉम बनाई गई थी, लेकिन मैरी कॉम ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये डिसीजन अनाउंस किया गया इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा के द्वारा। पीवी सिंधु ओलंपिक्स में फीमेल फ्लैग बियरर होंगी भारत की ओर से। आपको जानना चाहिए पेरिस ओलंपिक्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेंगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, रेचल रिव्स। आपको जानना चाहिए रेचल रिव्स ये यूनाइटेड किंगडम की फर्स्ट विमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। आपको बता दें चाइल्ड चेस चैंपियन रह चुकी हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड की इकोनॉमिस्ट भी ये रह चुकी हैं। हाल ही में हमने जो देखा था कि लेबर पार्टी ने यूनाइटेड किंगडम के जो जनरल इलेक्शन है इन्हें जीता है, और जो कंजर्वेटिव्स का रूल चलता आ रहा था 14 साल से, उसे खत्म किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द मित्र वन इनिशिएटिव? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन अनाउंस किया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर पर। तो जो वृक्षारोपण जन अभियान 2024 है, इसमें एक्सटेंसिव एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव उत्तर प्रदेश की जो बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर चलाई जाएगी। द यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग विद नेबरिंग कंट्री एंड स्टेट्स टू इनहेंस ग्रीनरी थ्रू द प्लांटेशन ऑफ 35 करोड़ सैपलिंग्स। The Reserve Bank of India has cancelled the certificate of registration of VCT-based Star Finserv India Limited. भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर स्थित स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, हैदराबाद। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की सेक्शन 45 IA6 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शिमसा सहकारा बैंक नियामिता मद्दूर मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, इसका भी लाइसेंस रद्द किया है। वहीं आरबीआई ने पॉलिटेक्स इंडिया लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है। जॉन लैंडो द ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर हु डाइड एज्ड 63 वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स? ऑस्कर विजेता निर्माता जॉन लैंडो का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस फिल्म से वे जुड़े थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, टाइटैनिक। देखिए जॉन लैंडो जो कि एक ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर रहे हैं और डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन के साथ उन्होंने टाइटैनिक, अवतार जैसी मूवीज़ पर कार्य किया है। 63 की एज में इनका निधन हो गया है। आपको बता दें इन्हें बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला था 1997 की टाइटैनिक के लिए। अमेरिकन टेनिस प्लेयर विक सेक्सियास, इन्होंने 15 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीते 1950s के टाइम पर, और इनका निधन हो गया है 100 की एज में। वहीं आपको जानना चाहिए पहलमान सुब्बा जो कि सिक्किम के फर्स्ट इलेक्टेड लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, इनका भी निधन हो गया 90 की एज में। What is the name of Space Machines Company's spacecraft to be launched by ISRO in 2026? 2026 में इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले स्पेस मशीन्स कंपनी के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्टिमस। आपको जानना चाहिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और स्पेस मशीन्स कंपनी, इन्होंने एक डेडिकेटेड लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के स्पेस कोलैबोरेशन में एक नया कदम है। आपको जानना चाहिए ये एग्रीमेंट इंडिया स्पेस कांग्रेस 2024 जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ, यहाँ पर साइन किया गया। और स्पेस मशीन कंपनी का जो सेकंड ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट इसका 2026 में इसरो का जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SSLV, इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो 450 kg का ये ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट है। आपको बता दें इस मिशन का नाम दिया गया है स्पेस मैत्री, यानी कि मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन। NSIL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राधाकृष्णा दुरईराज। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन फॉर 2024-29 2024-29 के लिए इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, पृथ्वीराज कोठारी। देखिए इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने
2024 से 29 तक के लिए पृथ्वीराज कोठारी जो कि रिद्धि सिद्धि बुलियन लिमिटेड से हैं, इन्हें नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। वहीं अक्षा मोहित काम्बोज इन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है और सुरेंद्र मेहता सीए इन्हें नेशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। विच बैंक हैज साइंड सुमित नागल एज इट्स ब्रांड एंडोर्सर? किस बैंक ने सुमित नागल को अपना ब्रांड एंडोर्सर के रूप में अनुबंधित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने टेनिस प्लेयर सुमित नागल को अपना ब्रांड एंडोर्सर घोषित किया है या साइन किया है। नागल फिलहाल हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन सिंगल्स टेनिस प्लेयर हैं। हाल ही में उन्होंने 71 रैंकिंग हासिल की है सिंगल्स में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, एमडी एंड सीईओ देवदत्त चंद हैं, चेयरमैन हसमुख अदिया हैं, हेडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात में है। Recently in which state urban local bodies elections were held after a gap of 20 years? हाल ही में किस राज्य में 20 वर्षों के अंतराल के बाद शहरी स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड। आपको जानना चाहिए कि 2.23 लाख वोटर्स ने यहाँ पर नागालैंड में हाल ही में अर्बन लोकल बॉडीज़ में पार्टिसिपेट किया है। 20 साल बाद यहाँ पर ये अर्बन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए हैं। आपको बता दें इन इलेक्शंस में 33% सीट्स या वार्ड्स ये महिलाओं के लिए आरक्षित रही हैं और इसी वजह से 2 डेकेड से जो है यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए थे, क्योंकि लोग जो है विरोध कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। नागालैंड में आपको बता दें 3 म्यूनिसिपल काउंसिल हैं, दीमापुर, कोहिमा और मोकोकचुंग, और 36 टाउन काउंसिल हैं। आपको बता दें नागालैंड म्यूनिसिपल एंड टाउन काउंसिल एक्ट ये 2001 में पास किया गया था, तब इसमें ये 33% का जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है ये प्रोविज़न नहीं था, ठीक है, पर आर्टिकल 243 कहता है कि ऐसा होना चाहिए। फिर अमेंड किया गया 2006 में और ये रिजर्वेशन लाया गया, ठीक है। लेकिन जब इलेक्शन कराने की कोशिश की गई तब यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिला सोशल और अपेक्स ट्राइबल ग्रुप्स से। 60 मेंबर स्टेट असेंबली ने नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट ऑफ 2023 जो है पास किया 9 नवंबर को लास्ट ईयर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप इलेक्शन करवाइए और उसी के तहत ये इलेक्शन अब हुए हैं 20 साल बाद। तो महत्वपूर्ण है न्यूज़ भी। Which company has Ashok Leyland Limited entered into a strategic pact with to provide customized vehicle financing solution? अशोक लेलैंड लिमिटेड ने अनुकूलित वाहन वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ रणनीतिक समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बजाज फाइनेंस। आपको जानना चाहिए अशोक लेलैंड ने एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ, जिसके तहत कस्टमाइज व्हीकल फाइनेंसिंग सोल्यूशन इसके कस्टमर्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। जो अशोक लेलैंड के कस्टमर हैं उनको फाइनेंसिंग की सुविधा देगा बजाज फाइनेंस। द MOU वुड इनेबल बोथ अशोक लेलैंड एंड बजाज फाइनेंस टू ऑफर कस्टमाइज्ड एंड सीमलेस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू देयर कस्टमर्स, द कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर सेड इन अ स्टेटमेंट। Which subsidiary of TVS Mobility Group has acquired the Italy-based Roberto Nuti Group? टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप की किस सहायक कंपनी ने इटली स्थित रोबर्टो न्यूटी ग्रुप का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, SI एयर स्प्रिंग्स। आपको जानना चाहिए टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप की सब्सिडरी SI एयर स्प्रिंग्स, इन्होंने इटली बेस्ड एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लायर है रोबर्टो न्यूटी ग्रुप, इसको एक्वायर कर लिया है। आपको बता दें ये जो पैक्ट हुआ है दोनों ही कंपनीज के बीच में से 100% जो है रोबर्टो न्यूटी ग्रुप को टीवीएस मोबिलिटी ने इनडायरेक्टली परचेज कर लिया है अपनी होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी SI एयर स्प्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, और अब इसको दोबारा रीलॉन्च किया जाएगा कंपनी के रूप में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक? बंधन बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, रतन कुमार केश। आपको जानना चाहिए प्राइवेट सेक्टर लेंडर बंधन बैंक, इन्होंने रतन कुमार केश जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इस बैंक के, इन्हें इंटरिम MD एंड CEO नियुक्त किया है 3 साल के लिए, या फिर जब तक नए मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट नहीं हो जाते। आपको बता दें कोलकाता बेस्ड ये बंधन बैंक के MD एंड CEO चंद्रशेखर घोष जी रिटायर हो चुके हैं 9 जुलाई को, और लगभग जो है 1 डेकेड ये इस पोजीशन पर रहे हैं। आपको बता दें चंद्रशेखर घोष ये फाउंडर रहे इस बैंक के, और 23 अगस्त 2015 को यूनिवर्सल बैंक के रूप में इसने कार्य को शुरू किया था इस बैंक ने, और इंडिया का फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये रहा जिसने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया था RBI से। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ आषाढ़ी बीज? तो ये कच्छ न्यू ईयर है और शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़ मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर के 2nd डे को ये मनाया जाता है।
What is the theme for 18th Statistics Day 2024? Answer is use of data for decision making. The new president of Iran practiced which profession before? Heart surgeon. World Zoonosis Day is celebrated in honor of Louis Pasteur, who administered the first successful rabies vaccine, a zoonotic disease, on 6 July 1885. Which Indian multi-role stealth frigate has reached Pearl Harbor in Hawaii to take part in the Rim of Pacific exercise? Which is the world's largest naval exercise led by the US? Answer is INS शिवालिक। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। Which insurer introduced the Bridge the Gap campaign? When is National Insurance Awareness Day celebrated? In which year did India sign the Soviet Union Peace and Friendship Treaty? President Draupadi Murmu visited the historic Udayagiri Caves in which state? Who scored a century of 46 balls in only his second T20 match for India in the second T20 against Zimbabwe in Harare? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है ये हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और आपको इसमें करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज़ भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज़ है। एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइएगा। थैंक यू गाइस।